हम लोग जो LRSA करते हैं, सबसे पहले हमारे नए साथी आ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप शुरू कर दीजिएगा, LRSA ट्रेड यूनियन है, आप ट्रेड यूनियन में आइए। व्हाट इज़ ट्रेड यूनियन? तो वो नए साथी जो आ रहे हैं बीटेक या डिप्लोमा करके या ITI करके, तो बोलेंगे देखिए अभी हमको, क्योंकि सब लोग आते हैं कि अब तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल गया, अभी जो है हम पूरा, कॉमरेड एवन प्रसाद बोलते थे कि ऑल इंडिया बेस का कंपटीशन फेस करके आता है रेलवे में हमारा साथी, चाहे वो ऑफिसर हो या हमारा वर्कर हो, इतना कंपटीशन देने के बाद आता है। तो आने के बाद पहला काम क्या करता है? जितना किताब को पढ़ के आया है उसको पहले अलमीरा में रख देता है कि अब हमको मिल गया, अब एकदम हमको एंजॉय करना है। तो उसमें हमको जो है साथियों को एंजॉय कराना है कि अभी आपको क्या मिलेगा। नए साथी जो हम लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग स्कूल में, समझा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा। तब क्या है, पूरा फ़ोन कर कर के सबको बुलाता है। तो इंजन में भी हम लोगों को समझाना है कि हम लोगों को क्या मिलेगा। तो वेरी सिंपल है कि हमारा पे स्लिप जो है, पे स्लिप में आप देख लीजिए, पहला क्या लिखा रहता है? पे स्लिप में क्या लिखा रहता है? बेसिक पे, जहाँ से माल शुरू होता है, कितना इतना मिलना है, तो वहाँ से शुरू कीजिए, ऊपर कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ना कहाँ से शुरू करता है? हमारा बेसिक सही दिया है कि नहीं। जो भी है, जहाँ भी देखते हैं तो बेसिक पे देखते हैं ना कि हमारा सही बेसिक लिखा है, तो कहीं रिड्यूस तो नहीं कर दिया। 2-3 दिन लीव काट के, मेरा लीव का मान लीजिए एब्सेंट करके इसको रिड्यूस कर देगा बेसिक पे को। तो मान लीजिए हमारा बेसिक पे लिख दिया 40,000, DA, ध्यान दीजिएगा कॉमरेड हम क्या बोल रहे हैं। DA कितना है? 60%, 60% है। तो 4 छके 24,000, लेकिन रनिंग स्टाफ को कितना देगा? 40,000 प्लस 30% बराबर का 60%। तो 52,000 का 60% देगा कितना? अभी बोलिए कि कॉमरेड बेसिक पे 40,000, अगर AEE साहब का 40,000 है या 1 लाख समझिए, तो DA कितना मिलेगा? 1 लाख अगर है तो 60,000 मिलेगा। तो हमारा जो है 30% ये जोड़ के इतना जो मिल रहा है, तो हमारा बेसिक पे कितना है? 40,000 है, हमारा बेसिक पे 52,000। तो 52,000 क्यों नहीं मिल रहा है? 52,000 पे DA दे रहा है, 52,000 पे HRA दे रहा है, मुंबई में मान लीजिए 30% दे रहा है 52,000 का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है, लीव अलाउंस दे रहा है। और क्या है? तो HRA दे रहा है 30% जोड़ के, DA पर 30% जोड़ के दे रहा है, तो हमारा पे कितना हुआ? 52,000 हुआ। तो हमको तो 40,000 मिला, तो ये 12,000 कहाँ गया? वो 12,000 कहाँ गया?
देखिए सर, जो हमारे साथी रिटायर होने जा रहे हैं वो मैक्सिमम आवाज में क्या बोलते हैं, वो जाता है रनिंग रूम में। ये 30% जो 12,000 है यहां नहीं दे रहा है। तो ये सबका दिमाग में मैंने सबको घुसा हुआ है, ये जाता है रनिंग रूम में। ये रॉन्ग है, ये गलत है, रनिंग रूम में नहीं जाता है। क्योंकि आपका जो रेलवे का इस्टेब्लिशमेंट है उसमें क्या बोला है कि विदाउट एनी पनिशमेंट, बिना किसी पनिशमेंट के किसी का भी वेज को दूसरे जगह नहीं दिया जाएगा, घटाया नहीं जाएगा। तो रेलवे को इसको कहीं ना कहीं देना है। तो जो जहां देना है वो बोला कि हम किलोमीटर अलाउंस में देंगे। तो हमारा 30% यहाँ मिल गया। तो ये तय हुआ कि 30% पे यहाँ किलोमीटर में देंगे। यहाँ पर 3 फैक्टर है। तो हम रेलवे स्टाफ हैं, हम जब घर से बाहर जाएंगे ड्यूटी करने तो हमको टीए देना पड़ेगा। पहले क्या करता था, मैंने जब तक ये फॉर्मूला नहीं बना था तो 10 दिन का टीए और रनिंग रूम खर्चा में काट लेता था, 20 दिन का टीए ही देता था। तो ये 20 दिन का टीए यहाँ पर, और इसको अगर 2 काम करेंगे, नेशनल एवरेज किलोमीटर, हर लॉबी में देखते हैं कि आपका एवरेज किलोमीटर लिखा हुआ है कि महीना में कितना एवरेज किलोमीटर अर्न हो रहा है। उसको ऑल लॉबी का लेके जोड़ के नंबर ऑफ लॉबीज से भाग दे देंगे तो नेशनल एवरेज किलोमीटर निकल जाएगा। और अगर ये पे जो है, सभी आदमी का तो पे सेम नहीं है, तो जो हमारा पे है, कितना पे है, 35,400 से अभी स्लैब कितना है, 1,12,400। तो इसको अगर जोड़ के 2 से भाग देंगे तो मीन पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे के जगह पे मीन पे लेने से मीन पे का 30% यहाँ रखता है। तो ऑल इंडिया में जितना भी रनिंग स्टाफ है सबका अगर मीन पे ले लिया तो सबका ये लिए फार्मूला सही हो गया। तो इसी चीज़ को आपका किलोमीटर में यूज करता है। तो जैसे आप किलोमीटर बताने जाएंगे तब उसका इतिहास पे आएंगे कि अगर एलआरएसए नहीं रहता, अभी किलोमीटर को मालिक का तो कैरेक्टर है, एम्प्लॉयर जो है को गवर्नमेंट किसी का रहे उसका कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है, कम से कम हमको वेज देना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है। जब शर्मा जी चाहे हम लोग भी घर में वर्कर को रखेंगे तो कैरेक्टर क्या आ जाएगा, कम पैसा में जो काम वाली है कम पैसा ले, और काम जो 2 टाइम आ रही है 3 टाइम आ जाए इतने में 2,000 में, एक कैरेक्टर आ जाता है। तो वर्कर का कैरेक्टर क्या है, वर्कर का कैरेक्टर है कि हमको काम कम करना पड़े और ज़्यादा वेतन मिले। तो अब मान लीजिए कि इसको मालिक का कैरेक्टर है तो कहाँ से इसको घटाएगा, कैसे घट सकता है। तो पहला काम किया 92 में एलआरएसए का आंदोलन के चलते, तो ये फॉर्मूला बन गया, सारे रनिंग स्टाफ को ये सुविधा मिल गया कि 30% आपका रनिंग अलाउंस इन ऑल पर्पस, और आपको साइंटिफिक फार्मूला एक मिल गया
और रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको 55% रनिंग अलाउंस, ये बेनिफिट मिल गया। भले हमारा मास्टर लोग जब रिटायर होते हैं तो एको बार एलारसा का जिंदाबाद नहीं करें, नाम नहीं लें, लेकिन अगर वो 1 लाख में रिटायर हो रहे हैं तो 55% जोड़ के कितना हुआ? 1,55,000। उसका आधा कितना हुआ? वो बेसिक ऑफ पेंशन तय होता है। और एक नॉन रनिंग स्टाफ अगर 1 लाख में रिटायर होता है तो उसका बेसिक ऑफ पेंशन कितना तय होता है? 50%, माने 50,000। और रनिंग स्टाफ को 55% जोड़ के तब आधा करके होता है। और उस पर फिर बेसिक ऑफ पेंशन पर फिर जब वो पेंशन बेचेगा कम्यूटेशन में तो उसको करीब 30-40 लाख वो मिलता है। फिर 55% आपका जो ग्रेच्युटी है उसमें जोड़ के फार्मूला है पे प्लस 30% प्लस 55%, माने पे प्लस डीए प्लस 55% गुने 16.5। तो हर जगह 55% ले रहे हैं और उसके एवज में आपको 1 करोड़ जो है अभी रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है। और जो साथी हमारा एक दिन में करीब 1200 आदमी रिमूवल हुआ, टोटल 10 से 12,000 आदमी जो है मैंने विक्टिमाइज हुआ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट, ये तो रिमूवल हुआ 14/2 में 1200 आदमी और मेजर पेनाल्टी चार्जशीट, ये सारा लेके तब आपको ये सुविधा मिला एलआरएसी के योगदान से। और आप रिटायरमेंट हो रहे हैं तो अभी तक नाम लिए तो एक बार रिटायरमेंट के दिन तो जो साथी इसके लिए जो है अपना नौकरी कुर्बान किए उनको एक बार लाल सलाम कर दीजिए, आभार एक बार व्यक्त कर दीजिए। जिंदगी में सफल होने का एक बहुत बड़ा मंत्र है आभार व्यक्त करना। शर्मा जी अगर छोटा सा भी हमारा काम किए हैं तो इनको आभार व्यक्त कीजिए। और हमारे कॉमरेड 14 साल जो है नौकरी से बर्खास्त रहे, तब हमको ये मिला और हम रिटायर होने जा रहे हैं। अभी तक तो हम गुमान में थे, हम मेल एक्सप्रेस हैं, हम पैसेंजर ड्राइवर हैं, हम जो है लोको पायलट गुड्स हैं, अभी तक तो एलआरएसी का नाम लिया नहीं। अब घर जा रहे हैं तो कम से कम ले लीजिए, क्योंकि ये कब तक मिलेगा? जब तक सांस रहेगा तब तक वो बेसिक ऑफ पेंशन रहेगा। और जाने के बाद हमारा मिसेज को, मैं अपना बात करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा मिसेज जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो बेसिक ऑफ पेंशन रहेगा। अगर पे कमीशन आ गया तो उस बेसिक ऑफ पेंशन में वो पे कमीशन का जो गुणांक है 2.57 जो आप देखे उससे गुना होगा, तो अंतिम सांस तक मेरा वाइफ को भी मिलेगा। इतना ज़्यादा जो हमारा अंतिम सांस तक जो ये फायदा हो रहा है, तो हमको तो डेली जो है उनको नमन करना है। जैसे आप लोग फूल चढ़ा रहे थे, नमन कर रहे थे, तो कॉमरेड एसके धर अकेले कुछ संभव नहीं है, एक सिंबल है कॉमरेड एसके धर। इनके पीछे 50-60 आदमी स्ट्राइक किए, लड़े, तो उनको सलाम करना है। कॉमरेड एसके धर को भी सलाम करने से उनको सलामी मिल जाएगा, एलआरसा को भी धन्यवाद करने से सबको सलामी मिल जाएगा। तो ये आभार जरूर व्यक्त करना है साथी। इसका कमाल क्या है, अभी आप पे कमीशन में देखे, थोड़ा सा छूट गया था, 2.57 पे जो जोड़े थे, पे आपका 1,000, तो रनिंग स्टाफ का अगर फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा? डीए कितना है? 125%, तो 30% जोड़ के 1300 का 125% कितना हुआ? ये समझ रहे हैं ना? 1300 का 125% कितना आया? हम लोग फिटमेंट फैक्टर नॉन रनिंग का निकाले, रनिंग स्टाफ का 1625। ये पहला काम हो गया, पे प्लस डीए का मर्जर, ये कितना होगा? 2625। और दूसरा काम क्या करना है? फिटमेंट 14.29। 2650 का फिटमेंट कितना हुआ? 24.29। देखिएगा 375 आएगा, ये जोड़ देने से 3.00
0.01। तीन 3001 आएगा तो 1000 अगर पे है तो 3001 आया तो 1 रुपया रहने से कितना आएगा 3.001। तो अदर स्टाफ का गुना हुआ 2.57 से और हमारा कितना से गुना हुआ। दोनों फेडरेशन कितना बोला था ये भी याद रखना है। रनिंग स्टाफ का इस पर फिक्सेशन हो चुका, 1.5 साल पेमेंट मिल चुका। एलआरएस से क्या आंदोलन अपना जारी रखा। एलआरएस से क्या बोला था, क्या डिमांड में लिखा था। लिखा था कि फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट रेलवे का मंत्रालय अपना नोटिफिकेशन में दिया है कि देश का ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑल पेंशनर्स का फिटमेंट बेनिफिट 14.29% इंश्योर किया जाए। एलआरएस से अपना मेमोरेंडम में क्या दिया कि केंद्रीय सरकार कर्मचारी होते हुए हमारे रनिंग स्टाफ का, उसमें ट्रेन मैनेजर लोग भी शामिल थे, हम लोग लड़ते हैं तो उसको भी फायदा हो जाता है। तो हम लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हुए हमारा 14.29% इंश्योर नहीं हुआ है, जो इस नोटिफिकेशन का उल्लंघन है। तो बहुत सारा लोग चिट्ठी भेज रहा है, एलआरएस का भी गया, कोई देखने वाला नहीं है। मान लीजिए कहाँ उड़ता है हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज, कहाँ उड़ता है, पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उससे थोड़ा बाहर चला जाता है तो दिखाई देगा। तो उतना ऊंचाई वाला जब आंदोलन होगा तब दिखाई देगा, अरे क्या हो रहा है। तो जब बड़े लोगों को दिखाई दिया, हमारा बड़ा बड़ा मालिक जो हैं उनको जब दिखाई दिया कि अरे ये तो सही बात उठा रहा है, हमारा ही नोटिफिकेशन का उल्लंघन है। हमारे बगल में बैठ के गार्ड काउंसिल का जो सेक्रेटरी जनरल थे वो बोले अरे पारस जी वहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, मिलेगा नहीं। आपको क्या लगता है मिलेगा। हम बोले ना मिलना तो चाहिए। एलआरएस से जब उठा रहा है तो मेरा तो असिस्टेंट से ही है, कितना एरियर्स हम लोगों को मिला, तो एलआरएस से उठा दिया, मैंने मिलेगा और ये आपको मिला। दोनों फेडरेशन बोल रहा था नहीं मिलेगा, मिला। भले कोई नाम नहीं ले, एरियर्स भी बना, एरियर्स भी घुस गया घर खर्चा में, लेकिन नाम नहीं लेगा। तो इसको समझ गए साथी। तो इस बार भी जो आप लोग 1.84 देखे, अपने से कैलकुलेट करके देखिएगा हम लोगों का कितना आ रहा है 2.047, यानी 15% अगर फिटमेंट बेनिफिट दिया तब वो तो क्लियर नहीं है ना, वो अंदाजे हम लिए हैं कि 15 अगर लिया जाए तो ये बेनिफिट मिल सकता। वेरी सिंपल, पे कमीशन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसको हमारा सब साथी को समझना है। वेरी सिंपल है। अलाउंस सब जितना है उसमें से पिछला बार जो है 56 अलाउंस को हटा दिया, एबोलिश कर दिया और 35 को जो है मर्ज कर दिया। तो इस बार भी कुछ अलाउंस को हटाएगा, कुछ को मर्ज करेगा। लीव में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करता है। 300 बहुत है, देख रहा है कि 300 सारा आदमी जमा करने में लगा हुआ है। तो अगर नहीं जमा करता तो थोड़ा और लिमिट बढ़ाता। अपना आज का जो है हमारा जो बच्चों का काम है, परिवार का काम है, वो लीव हमारा 1 महीना काम करते हैं तो 2.5 दिन बनता है। वो लीव को हम बेच दे रहे हैं। बोलिए, जो हमारा परिवार के लिए जो लीव दिया हुआ है
उसको अपना आंदोलन में लगाइए। हम लोग अपना आंदोलन में लगाते हैं, उसको हम लोग बेच दे रहे हैं, उसको हम लोग जमा कर रहे हैं कि अच्छे रेट में बिकेगा। जैसे फ्लैट वगैरह ज़मीन लेके छोड़ देते हैं, तो अभी हम इन्वेस्टमेंट कि जब हम रिटायर होंगे, मेरा वेतन 1.5 लाख जब होगा तो हमको जो है मिलेगा, समझे कॉमरेड। तो फिर पे कमीशन उस पर ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो सब लगा हुआ है, सब धीरे से रनिंग रूम में पूछता है कितना पहुंचा। तो फिर हम बोले कि आपका 300 पार हो गया, वो तो लैप्स होना शुरू हो गया। तो क्या उपाय है मास्टर, थोड़ा बताइए। ये लैप्स हो जा रहा है 15 दिन, तो उसको जो है अब लेना पड़ेगा। सीक वाला भी लैप्स हो रहा है, 150 छुट्टी LHAP लैप्स हो जा रहा है। तो पे कमीशन इस पर ज़्यादा रिपोर्ट नहीं देगा। और पेंशन पर रिपोर्ट आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उस पर देगा कि UPS जो है बहुत बढ़िया है, अभी जितने लोग आएंगे UPS में रहेंगे। OPS को भी डिस्टर्ब कर सकता है। जो पे कमीशन जो बिल पारित हुआ है 25 मार्च 2025 को, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है उसमें दे दे कि रिव्यू नहीं हो। जैसे पिछला पे कमीशन में दिया कि 2.57 से गुना होगा, इस बार दे सकता है, क्योंकि उस पर 2-3 एक्शन लिया है, बिल पारित हुआ है और भी काम हुआ है। तो सारे रिटायरमेंट एसोसिएशन हैं, ऑल यूनियंस लगे हुए हैं कि पेंशन को नहीं छुए। तो ये क्लियर हो गया ना, 30% जोड़ के निकाल लेंगे ना।